हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। सो कैसे हैं आप लोग? तमाम आप लोगों के सवाल रहते हैं, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या यार कोई कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड है, यानी कि रजिस्टर्ड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, कुछ भी, तो क्या वो फ्रॉड कर सकती है? क्या गवर्नमेंट फ्रॉड करने देगी? तो इसका जवाब देंगे। दूसरा, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि कोई कंपनी या कोई भी ऐप, किसी कंपनी की ऐप अगर ऐप स्टोर में, गूगल के प्ले स्टोर में लिस्टेड है, तो क्या गूगल के प्ले स्टोर में जो लिस्टेड है वो फ्रॉड करेगा? तो इस तरह के सवाल लोगों के दिमाग में आता है। फिर कोई बोलेगा कि इस कंपनी के तो ऑफिसेज हैं यहाँ पर, तो क्या अगर कोई कंपनी फ्रॉड होती तो क्या वो ऑफिसेज खोलती? उसके अलावा तमाम सारी जो कंपनियां इस तरह की जो भी मनी लॉन्ड्रिंग, जो भी ये मनी रोटेशन स्कीम चलाती हैं, या जो भी ये सो कॉल्ड पॉन्जी स्कीम चलाती हैं, ये अक्सर इंडिया में जो आती हैं तो उसमें एक ना एक पाँव उनका बाहर होता है। मतलब वो हमेशा ये कहते हैं कि हम शहर के कौन सी कंट्री से हैं, कोई बोलेगा हम कनाडा से हैं, कोई बोलेगा यूएस से हैं, कोई इजिप्ट से हैं, कोई कहीं से, कोई अमेरिका। तो अलग अलग तरीके से कंट्री बताई जाती है कि हम वहां से हैं और हमने इंडिया में अपना सेटअप खोला है। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये जो कंपनियां हैं, अगर ये सारी चीजें हो भी तो भी हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि कोई कंपनी फ्रॉड है। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि अगर कोई कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड है तो वो फ्रॉड नहीं कर सकती। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 15,000 करोड़ का जीएसटी फ्रॉड रिसेंटली हुआ था। एक साल से लगभग उसकी जांच चल रही है। 3300 से अधिक फर्जी कंपनियां मतलब जो एमसीए में रजिस्टर होती हैं, जिनके बकायदा जीएसटी थे, ठीक है, उस कंपनी ने सरकार के साथ ही जीएसटी घोटाला कर लिया। मतलब एक कंपनी दूसरे को बिल करती थी, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथी, मतलब स्कीम ऐसी थी, धंधा एक पैसे का नहीं था। लेकिन एक कंपनी दिखाती थी कि मैंने 1 करोड़ का बिजनेस किया है और उस 1 करोड़ का बिजनेस करके मैंने आगे वाली कंपनी को इनवॉइस रेस किया, तो मुझे इतना जीएसटी मिलना चाहिए। तो मैंने जब पिछले वाले कंपनी से, जहां से खुद को काम करा के जहां इनवॉइस दी थी, वहां से जो जीएसटी मिला, तो वहां पर क्या होता है, कैंसिलेशन, मतलब तो वहां पर क्या होता है, जीएसटी क्रेडिट मिल जाता है। तो यहाँ पर सरकार से सब जीएसटी क्रेडिट लेते चले गए और ऐसे करते करते करीब करीब 15,000 करोड़ का बिना बिजनेस हुए फर्जी कंपनी, जो कि प्रॉपर एमसीए में रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट की वेबसाइट में रजिस्टर्ड है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट के साथ 15,000 करोड़ का फ्रॉड किया। अब लोगों की बात में, दिमाग में क्या होता है कि अगर जैसे डेली हजारों कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं, मान लो मैंने एक कंपनी रजिस्टर कराई, मैंने कहा कि अजय सिंह प्राइवेट लिमिटेड करके मैं रजिस्टर करा रहा हूं, मैंने कहा कि मैं एक ई कॉमर्स का काम करूंगा, तो क्या सरकार मेरे प्रेमाइसेस पे आकर के ये चेक करती है कि क्या मैं ई कॉमर्स का काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? मैंने जीएसटी के लिए एक इनवॉइस लगाई, मैंने कहा हाँ मैंने ये बिजनेस किया है और इतने रुपए का बिजनेस किया है, उसका जीएसटी ये है, ये मैं पे कर रहा हूँ। तो सरकार ने कहा ठीक है, बस बिजनेस चल रहा है, साल का अंत होता है, रिटर्न फाइल कर देता हूँ, सारा कुछ है। तो यहाँ सरकार का रोल कहाँ आ गया चेक करने वाला, कि सरकार गली गली हर कंपनी को जाकर के चेक करेगी? तो जो लोगों के दिमाग में धारणा है कि एमसीए में कंपनी रजिस्टर है, इसका मतलब वो जेन्युइन ही होगी और सरकार के जो है, सरकार उसके ऊपर अगर वो फ्रॉड कर रही होगी तो नजर रखेगी, ऐसा नहीं होता। जब शिकायत होती है तब सरकार एमसीए के डॉक्यूमेंट्स ढूंढती है कि अच्छा क्या है, कौन रजिस्टर्ड है, कहां पर था, इसके ऑफिस कहां पर है, कौन डायरेक्टर है, कितने साल से चल रही है, इसका क्या एनुअल रिपोर्ट है, वो सारी चीजें तब निकाली जाती हैं। लेकिन अगर वो कंपनी का ओनर, मालिक, डायरेक्टर यहाँ सब कुछ सेटअप करके, खोल करके धंधा करे और बाहर चला जाए, तो कैसे पकड़ोगे आप उसको? कहां जाओगे? ऑफिस खाली करके लोग चले जाते हैं। मतलब आज आपने ऑफिस दिखाया, कंपनी दिखाई, कंपनी सेटअप कर लिया, जीएसटी ले लिया, सब कुछ है, लेकिन 3 महीने बाद आपने वो प्रेमाइसेस खाली कर दिया, तो क्या सरकार 3 महीने बाद चेक करने आएगी कि आप वहां पर काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? फिर सब कुछ कागज पर होता है, फिर सब कुछ पोर्टल पे होता है। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर कोई कंपनी एमसीए में रजिस्टर है तो इसका मतलब वो फ्रॉड नहीं कर सकती, ठीक है। तीसरी चीज ये बताई मैंने आपको। फिर हेजेक्स फंड का एक एग्जाम्पल लोगों ने दिया कि यार अगर ये फ्रॉड होती तो क्या ये ऐप जो है वो ऐप स्टोर में रजिस्टर होती? ये भी गलतफहमी निकाल देता हूं। ऐप स्टोर में जब कोई ऐप रजिस्टर होती है तो ऐप स्टोर सिर्फ ये चेक करता है कि क्या ये ऐप आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन तो नहीं चुरा रहा है, क्या ये ऐप आपके डिवाइस के लिए खतरनाक तो नहीं है, क्या ये ऐप आपके जो हार्मफुल तो नहीं है, कोई ऐसा वायरस, ट्रोजन, मालवेयर, इस तरह की चीज तो आपके मोबाइल को सप्लाई नहीं कर रहा है, क्या ये आपकी जो गैलरी को, क्योंकि जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो आप उसको कुछ एक्सेस देते हो, राइट, जैसे लोकेशन की एक्सेस देते हो, अपनी गैलरी की एक्सेस देते हो, ईमेल की एक्सेस देते हो, तो क्या उसका ये मिसयूज तो नहीं कर रहा? तो मतलब ये टेक्निकल चीजें जो है वो प्ले स्टोर वेरीफाई करता है कि ये जो भी ऐप यहाँ पर लिस्ट की गई है क्या वो ये फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। ये नहीं देखता गूगल जाकर के कि यार ये ऐप वाले क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अगर ऐसा ही होता तो जितने भी चाइनीज लोन फ्रॉड वाले आपने नाम सुने होंगे, वो ऐप लिस्ट रहते हैं, वो कब निकाली जाती है?
जब सरकार बोलती है, सरकार एक लिस्ट भेजती है कि ये सब फर्जी ऐप्स हैं, इनको बंद करो, तब गूगल निकालता है। तो गूगल का कोई ऐसा चेक नहीं होता कि धंधा क्या कर रही है ना, ये नहीं चेक होता उसमें। तो अगर किसी के दिमाग में ये गलतफहमी है कि एक ऐप रजिस्टर है प्ले स्टोर में, क्योंकि जो लोग भी फ्रॉड करते हैं ना वो ऐसा बोलते हैं, ये सब पिच होती है, यही सब दिमाग में बिठाया जाता है। मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो जाकर के गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। और दूसरी एक और बात होती है कि प्ले स्टोर में ये जितने भी फर्जी कंपनी वाले होते हैं, ये पैसे दे करके अपने, चूंकि देखो इनके नीचे जितने भी लोग जुड़े होते हैं MLM मॉडल में या जो भी मल्टी लेवल पे या डायरेक्टली जो भी रेफरल कह लो, एफिलिएट कह लो, ये लोग ना अंधभक्त होते हैं। इनको तुम कुछ भी कह दोगे, इनको बोलोगे देखो ऐसा है, जाओ प्ले स्टोर में जाकर के लिख करके आओ, तो इनको चूंकि विड्रॉल मिल रहा है, हर किसी का सवाल ही होता है विड्रॉल मिल रहा है, खुश है, तो विड्रॉल मिल रहा है तो वहां जाके अच्छा अच्छा लिखाते हैं। कुछ लोगों को पैसा मिलता है, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तो जो भी एक्चुअल रिव्यू होता है, जो नेगेटिव है, जो उस कंपनी के बारे में है, वो थोड़े से रह जाते हैं, है ना। और ये जो पॉजिटिव वाले हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो गूगल कैसे पता चलेगा भाई? गूगल तो ये देखता है अच्छा ठीक है 4 स्टार रेटिंग, और ये लोग जानबूझ करके अपने लाइक भी, वोट भी लाइक कराते हैं, अपना कमेंट करते हैं, बाकी लोगों से बोलते हैं कि पॉजिटिव जो रिव्यूज किए गए हैं उसको वोट करो, थम्स अप करो उसको, ताकि वो ऊपर पुश हो जाए और नेगेटिव जो है वो गलत चला जाए। तो हमेशा याद रखना, चाहे वो अमेजोन में आप देख रहे हो, चाहे किसी प्ले स्टोर में देख रहे हो, रेटिंग जब आप चेक करते हो तो क्रिटिकल चेक करो, उससे आपको फेयर आइडिया मिलेगा कि किस किस तरह की चीजें इस ऐप से या इस कंपनी से हो सकती हैं, इस प्रोडक्ट से हो सकती हैं। तो आपको उसका फेयर आइडिया लगेगा। जो पॉजिटिव वाले होते हैं ना, और जो खासकर लंबे लंबे लिख जाते हैं, वो सब फर्जी होते हैं, पैसे लेकर लिखते हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि सारे फर्जी होते हैं, बट अधिकांश जो होते हैं वो फर्जी होते हैं। तो यहां से मैंने आपका वो डाउट क्लियर कर दिया कि अगर ऐप स्टोर में लिस्टेड है, ये हेजेक्स फंड भी ऐप स्टोर में लिस्टेड थी, ठीक है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बाकी ठीक है शेयर करना हो तो अपनी तरफ से देख लेना, अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेशन तो शेयर भी कर देना, आपकी मर्जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।